हमारे कपड़े पहनाने के लिए, हमें भगाने के लिए, जेल में डालने के लिए पुलिस में कई बार हमारे खिलाफ भी उधर गए हैं थाने में। महाराज को कत्ल करने आए थे, रास्ते में मुझे मिल गया था, मेरा कत्ल करने की पूरी कोशिश की कमरे में। सोशल मीडिया पर आपके पास चैनल महालक्ष्मी लाया है, फिर कुछ खबर एक्सक्लूसिव आपके पास कहीं नहीं मिलेगी आपको। पर आज बात कर रहे हैं घड़ी बजा रही है 8, कुछ ऐसी चिंता की बात फिरोजाबाद के रत्नत्रय दिगंबर जैन मंदिर नसिया की, जिसकी कल सुनाई थी ना, जिसमें आरोपी कमेटी के महामंत्री से बात कराई थी। पर हमने दूसरा पक्ष नहीं, आज दूसरे पक्ष से आज दोपहर 3 साढ़े 3 बजे तक जो मीटिंग चली वह बता रहे हैं। मुनि भुक्त पर जो मुनि भक्त आए थे, बाहर से आए थे, अतिथि देवो भव की कहानी के अंदर कहते हैं उस पर डंडे बरसाए थे और डंडा कीड़ों वाला, सर फट गया। मुनिषी ने एक कमेटी वाले का कॉलर पकड़ लिया और कहा आज नहीं छोड़ूंगा, कमरे के अंदर आजा, आज डीआईजी के आने पर ही फैसला होगा। बात यहाँ तक है। कमेटी वालों ने मंदिर की बत्तियां बंद कर दी, खूब लाठियां बरसाई और बाहर 30-40 हथियार बंद लोग थे, जैन भी अजैन भी, आरोपी भी है। और आरोप तो यह है जिस पर लाठियां बरसाई थी उसका तो ये कहना है कि लाठियां मुझ पर बरस गई, पर वो आए थे मुनिषी अमित सागर जी पर लाठियां बरसाने, हत्या करने, जान लेने, यह उनका कहना है, वह भी सुनाएंगे। और फिर शिकायत गई थाने में और थाना पहुंच गया मंदिर में। मीटिंग हुई बाकायदा पुलिस के समक्ष, डीआईजी के समक्ष, और फैसला पता है कब खत्म हुई? तू मैं कर करके दोनों पक्ष चल रहे थे, सैकड़ों लोग सामने थे और बात ये हुई, एक जन ने कह दिया महाराज जी का विहार ही करा दो। अरे जो चौक करने लगा था वो ये कह रहा है, बस लोग भड़क गए और फिर पुलिस उसको लेके गई, कमेटी खत्म हुई। आज का दर्दनाक वाकया आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सच्चाई हर कोई दबाना चाहता है, पर सामने मुखरित होके सच्चाई बताना कोई नहीं चाहता है। एक्सक्लूसिव रूप से आपके पास इनसे ही बात की, बिस्तर पर लेटे हैं, पूरा होश नहीं है। मुन्ना जैन जी, चूड़ी का काम है, इसलिए जो चूड़ी का काम करता है वो फिरोजाबाद जरूर आता है। कहते काम के बहाने आया था, सोचा गुरुवार के दर्शन कर लूँगा, इसलिए फिरोजाबाद के इस नसिया जी मंदिर में आया था। मुझे नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है। कमरे में ठहरे थे, कहते हैं अच्छा है मैंने सर फड़वा लिया, अच्छा है कील वाले डंडे मुझ पर बरस गए, लेकिन वो 30-40 लोग थे, हथियारबंद, जैन भी थे, दारों पे अजैन भी थे, और उनका निशाना था मुनिषी अमित सागर जी। वो तो अंदर से कहते हैं एक मुनि भक्त मोहित जी थे, उन्होंने अंदर से कमरा बंद कर लिया था, इधर का भी उधर का भी, दोनों तरफ गए थे, पर उन्हें बंद मिला और कहते हैं गुस्से की फाक मेरे ऊपर निकल गई। 4-5 अंदर घुसे, बाहर से कमरा बंद कर दिया गया और मुझ कमजोर पर बरस गए, जान बच गई है। और कहते हैं जब इसके बाद हुआ वह घटना बताएंगे, पहले आप हमारी बात पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए, सुनिए उस भुक्तभोगी से उसने क्या कहा। मुन्ना जैन जो आए थे कारोबार के सिलसिले में और दर्शन करते, क्या हुआ? कहते हैं सिलसिला जला। सुनिए कल रात को फिर क्या हुआ था आपके साथ। मैं तो माल लेके निकलने वाला था, गुरुजी के पास मैंने गया दर्शन करने। मेरे पास एक मित्र बैठे थे पानीपत के, मैं उनसे बात करता था। कितने बजे की बात होगी? ये 7 बज के कुछ मिनट की बात है। 7 बजे, मतलब गुरुवार 7:05 की बात है। हाँ ऐसा है, 7 ठीक है, पौने 7 भी हो सकते थे। ठीक है। मैं बात कर रहा था, वो आते के कमरे में, वो गुरुजी के कमरे में घुसने की तैयारी कर रहे थे, पर मोहित ने कमरा बंद कर लिया था। अच्छा। मेरा कमरा खुला था, तो वो एक लड़के ने खोला, एक लड़का बैठा था बाहर, सचिन नाम था, वो पोतीलाल का लड़का, और कल्लू जितेंद्र कुमार जैन, कल्लू मामा होटल वाला, और एक जॉली आए। उन्होंने आते खैम बिना बताए चालू हो गए वो देह दरादन, और पूरी हत्या की कोशिश, ऐसे ही महाराज को करने की कोशिश कर रहे थे वो, पर मोहित ने अंदर का गेट नहीं खोला। मतलब मोहित को भी पकड़ने भागे थे वो। मतलब आपका कहने का मतलब वो साधु के ऊपर अमित मगर जी हमारे महाराज जी हैं, उन पर हमला करने आए थे। हाँ उन पर हमला, 40 लोग थे वो, और 10 लोग शांति की वार्ता भीतर कर रहे थे अंदर कमरे में बैठ के, और 30 लोग मैं हथियारों सहित महाराज को हमला बोलने की तैयारी के लिए, जैसे गेट खुले सही महाराज के ऊपर चालू। तो वो वहां तो पहुंच नहीं पाए, मोहित ने अंदर से गेट बंद कर रखा था। वो तो अचानक वो मेरे कमरे में आ गए 2 लड़के, बाकी सारे हथियार लेके सारे बाहर खड़े थे, 30-35 लोग। जैनी भी थे उसमें, नॉन जैन लोग भी थे। उनका कहना मंशा क्या थी उनकी? महाराज को मानने का प्रोग्राम था। महाराज ने परसों उनका प्रोग्राम थोड़ा फेल कर दिया था।
मतलब शिलान्यास नहीं हुआ था और वो हाँ सभा हाँ समारोह नहीं हुआ था, हाँ, उसका वो बदला निकाल रहे थे। क्योंकि उन्होंने एक वीडियो बना लिया है, जब महाराज जी कॉलर पकड़ रहे हैं उसका, वो वीडियो बना के सबको भेजा है उन्होंने उसको। तो वो क्या कहता, वो इसलिए महाराज पकड़ रहे थे, तो तू सबसे बड़ा गुंडा, तू मेरे बच्चों को पिटवा रहा और मुझे भी मारने को। और महाराज के पास काफी लेटर रखे हैं उसके, उसके धमकियां, हाँ धमकियां भरे लेटर हैं काफी। यानी महाराज पे लिखित लेटर है धमकियों के? मेरा अंदाज तो ऐसा ही है, क्योंकि महाराज को वो आए दिन यही बोलता, महाराज तुमको गोली से मार दूंगा मैं तो। वो यही कहता है? हाँ आते ही तो क्या वो। आपको जब आपको डंडे से मारा है तो आपको चोट लगी आपको? तो नहीं, आपने वो गोली दाब के मारने की कोशिश कर रहा था, नीचे का हिस्सा पकड़ के मारने की कोशिश कर रहा था। हम्म तो वो मारने को ही आए थे, मैं गिल्ला था, वो दो थे, और वो काफी लंबे चौड़े थे, मैं छोड़ा, शरीर से छोटा था। हम्म ये हुआ। नहीं, किस चीज से मारने की कोशिश कर रहे थे वो? हथियार वैसे हाथ से वो अंदर की नीचे गोली दाब रहे थे तो मर जाता, या गला दाब रहे थे, और हाथ में डंडा था उनके में, और जो अंदरूनी डंडा भी था हथियार उनके हाथ थे। में? हाँ उनके डंडा था, उसमें लोहे के कीले लगे थे, और वो डंडा भी यहाँ रखा है, और उनके अंदरूनी हथियार थे। वो मैं तो उस टाइम फिर गैरोस पोजीशन में हो गया था, फिर जोश आ गया मुझे दोबारा। हम्म मारने की पूरी प्लान, महाराज को मारने की पूरी प्लान दी, और मोहित को हम्म वो उनका गेट खुला नहीं था, वो मेरे ऊपर चढ़ बैठे सारे। उसकी कंप्लेन करी आपने कोई चीज से फिर? हाँ कंप्लेन हो चुकी है, FIR हो चुकी है, अब जाने क्या हो रहा है, अब मुझे तो होश नहीं है। हम्म हाँ मेरा तबीयत गड़बड़ हो रहा है, सिर में चोट है ना। सुना आपने क्या गुरु भक्त का आरोप है? जान से मारने की कोशिश एक मुनिषी के ऊपर, जिनकी दीक्षा ही 41 साल की है। सोच सकते, ये सारी जड़ की फसाद ये दिख रहे हैं, ये जो हॉल दिखा रहे हैं आपको, ये है जो स्वाध्याय भवन है। मुनिषी अमित सागर जी ने कहते हैं मैंने इसकी तैयारी करके बनवाया इसको। नशिया जी किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी अलग की नहीं है कि यहाँ पर आके सामाजिक कार्यक्रम, शादी ब्याह और जो करते रहो, पैसे का धंधा बना दो। मंदिर किसी इसलिए नहीं है, वह धार्मिक किताबों, देख रहे सारी किताबें किस तरह पली हैं, बस इसी पर सारा घूम रहा है। उनका कहना है हटाओ ये किताबें, पहले भी कमेटी हटा चुकी है, पहले भी सवाल को, बस यहीं पर वह अपने शादी आदि समूह करते हैं और मुनीष इसका विरोध करते हैं। सुनिए आप जरा जड़ क्या थी। पुलिस तो पहुंची थी, बड़े बड़े चैनलों के रिपोर्टर भी आए थे, ABP के रिपोर्टर ने क्या बात करी आपको वह सुनाते हैं, मुनीष ने क्या जवाब दिया। सारे बड़े चैनल पहुंच गए थे, सोच लीजिए ऐसे शर्मनाक हादसों में पुलिस भी आई हमारे मंदिर में और रिपोर्टर भी। सुनिए जरा क्या कहा मुनीष ने इस हॉल के बारे में और क्या क्या कमेटी के बारे में, सुनिए जरा। पहले पुरानी कमेटी थी, मेरे बिना पूछे ना चुनाव होता था ना कुछ होता था, हमको कहीं भी रहे वो सूचना देते महाराज जी, हमने उनका हम आशीर्वाद देते थे, ऐसा कुछ नहीं है। पर जब से ये आमदनी का जरिया देखने लगा, ये कमरे खाली रहते, पुजारी लोग उनमें नहाते धोते थे, पहले कुछ नहीं था, नीचे के कमरे थे, ऊपर कुछ नहीं था। ये पूरा मैदान जो है सब हमारी ही देखरेख में बना। ये जितने कमरे, ये भोजनशाला के, इसके उसके ऊपर के सब है, और इनमें जो पुजारी को कब्जा हो गया, कभी पैसा ले रहे हैं, कभी विवाह शादी करवा रहे हैं, कभी उठौनी करवा रहे हैं, और इसी की लड़ाई हुई थी शुरू में। ये जिसमें अभी बड़ा हाल है, उसमें ब्याह शादी वो हो गई थी, उसको हमने रोका, रात भर हम सर्दी में पड़े रहे वहां, उसके पीछे एक साधु छोड़ा। आज इतना बन के तैयार होगा तो उनको पैसा दिख रहा है कि पैसा कमाओ साहब, क्यों कमाओ, इतनी फील्ड पड़ी तुम्हारे, बनाओ। अरे केवल धर्म के लिए रहेगा, धार्मिक कार्य के लिए रहेगा, सामाजिक कार्य के लिए हम इसे नहीं उठने देंगे। आमदनी के लिए, पैसे के लिए, हम पैसा खर्च करना जानते, कमाना नहीं जानते। इससे पहले महाराज जी गैर जैन समाज के लोगों ने भी इस पे कब्जा करने का प्रयास किया था। गैर जैन समाज का तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी पीढ़ी जैन भी 40 साल से विवादित है, पूरा बर्बाद कर दिया इन्होंने आपसी लड़ाई में। अब इसे नसिया को और बर्बाद करने वाले। 2500 बच्चे उसमें पढ़ते थे सन 92 में, 2 पारी में स्कूल लगता था, आज 1 पारी वाले भी स्कूल बच्चे में नहीं है उसमें। ये आपस में लड़ करके सब धर्म को बर्बाद कर रहे हैं और समाज को बर्बाद कर रहे हैं। महाराज जी आप इतने सारे संकलन करके लाते हैं बिहार करने के बाद, जैसा बताया जा रहा है कि आपने लाइब्रेरी भी यहाँ तैयार की थी, जो जैन धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ थे, लिपियां थी, कीमती पुस्तकें हैं जी, है तो उनको धर्म का महत्व मालूम हो तब ना धर्म की रक्षा करेंगे। अब ऐसे में जब महाराज जी यहाँ पुलिस भी आ गई, इससे पहले भी विवाद हुए हैं। हाँ, अब हमने हमेशा एक कहा कि भाई हमारा घर का मामला है, कोई बात नहीं, हो गया, पर अब तो तक आई, हम तो श्वास अंतिम गिन रहे। जब हमारे खिलाफ तुम पुलिस पे जा सकते हो तो क्या नहीं कर सकते तुम, हमारे भगवान के खिलाफ चले गए,
हमारे शास्त्र को ऐसा कर दिया, हमारे गुरुओं को, हमारे गुरु सागर जी महाराज यहाँ आए थे सन 17 में चतुर्मास किया, बेचारे आधा चतुर्मास बड़ी मुश्किल से हो पाया उनका, हमारे बच्चों ने ही सारी सेवा की। कमेटी ने देर रात एक वीडियो वायरल कर दिया, फोटो भी जिसका देख रहे हैं आप ये, कि मुनिशी एक कमेटी के सदस्य के कॉलर पकड़कर खींच रहे हैं, जबरदस्ती खींच रहे हैं। एक मुनि मना कर रहे हैं तभी वे खींच रहे हैं, लाइटें बंद होती हैं और मुनिशी चिल्लाते रहते हैं, आ कमरे में आ। ये घटना पता है उसके बाद है जब उस पर डंडे बरसा दिए थे, तब एक का बाकायदा वीडियो बन रहे थे, इसके वीडियो बनाए गए तरीके से, और वो कह रहे मुना जी महाराज जी मेरा कॉलर छोड़ दो, मेरा कॉलर। यानी क्या ये बनावटी बात थी? आपको वह वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, एक फोटो दिखा रहे हैं। सोचिए वह क्यों कह रहे थे, अब फैसला डीआईजी के आने पर ही होगा। यह है वह चित्र, उसका एक वीडियो का हिस्सा। कल हमने आपको कमेटी के महामंत्री से बात सुना दी थी, इस पक्ष से सुना नहीं पाए थे। आज हमने बात की फिर अब सारिका दीदी से, जब सैकड़ों श्रावक लोक श्राविकाएं मौजूद थी मंदिर में, इधर की भी उधर की भी, कमेटी भी नई भी पुरानी भी, पुलिस भी डीआईजी के समक्ष उन्होंने क्या कहा सबके सामने, आपको वही उनसे मैंने फिर बात करी कि आपने क्या कहा था, वह कॉलर महाराज जी ने क्यों खींच कर पकड़ा था, क्या उस यात्री से हुआ था और क्या घटना थी, सारे का सुने सारिका दीदी से, जो चैनल महालक्ष्मी ने करी बात। कल एक वीडियो कमेटी के द्वारा वायरल किया गया अपने मुनीश्री जी के बारे में कि उन्होंने कॉलर पकड़ लिया और उसका बाकायदा किसी ने उसको रोकने की उसको कोशिश नहीं की, जानबूझ के दिखाना चाहते थे। तो ये कहानी जो बनाई गई, इसके पीछे कारण क्या था, क्यों मुनीश्री इतने मजबूर हो गए उसको अंदर कमरे में ले जाने के लिए? घटना क्या हुई थी? ये वाली घटना ये हुई थी कि कमेटी के कुछ लोग बात करने के लिए आए थे जी, कुछ समाज के लोग भी थे, कुछ कमेटी के लोग, अंदर तो वार्तालाप चल रही जी, बाहर से, और दूसरे 20 लोग आ गए जो पुरानी कमेटी है, कल्लू मामा की, परवीन पम्मी की, अभिषेक, जोली, जच्चा, जो भी है 15-20 लोगों की कमेटी, पुरानी कमेटी आई। मुन्ना भैया बैठे थे, पहले महाराष्ट्री का दरवाजा खटखटाया, वो नहीं खुला तो फिर बाहर खड़े होते उनकी बातें सुनने लगे। हम लोग तो सामने बैठे थे आरती के लिए, महाराष्ट्री का दरवाजा खुलेगा तो हम लोग आरती करेंगे। फिर बात नहीं बनी तो फिर पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। इधर से मुन्ना भैया आया तो उसको बुलाए, इधर आओ। उसने कहा कि मैं नहीं आ रहा, आपको आना तो आप आ जाओ। तो उसके पीछे सब लोग कमरे में पहुंच गए, डंडे लेके आए थे जिनमें की लोहे की कीलें गड़ी हुई थी, और सब हाँ, और उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। हमारी निगाह पड़ गई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है जी है। और जो बाकी लोग थे 17-18 लोग थे, वो सब वहीं कमरे के बाहर खड़े, और बाहर से उन लोगों ने कड़ी लगा दी। अच्छा, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया मुन्ना भैया का? हाँ, 3-4 लोग अंदर पहुंच गए और डंडा लेके उसे पीटना शुरू कर दिया है। और तो फिर हमने महाराष्ट्री का जहाँ मीटिंग हो रही थी वो दरवाजा खटखटाया, हम चिल्लाए तो अंदर से दरवाजा खुला, बोले क्या हुआ? तो मैं कहा वो देखो, मैं कहा आधे लोग बाहर खड़े, आधे लोग अंदर है। मैं कहा मुन्ना भैया को बंद कर दूंगा, उन्हें पीट पे हैं। तो इतने में बाहर के लोग अंदर आए, पीछे पीछे महाराष्ट्री आए, तो इतने में इन लोगों ने मतलब पूरी प्री प्लानिंग के साथ आई, लाइट ऑफ कर दी, पूरे लाइट ऑफ कर दी थी, बिल्कुल। हाँ, पूरे गुल कर दी और पूरे उसमें अंधेरा छा गया। वहां से उधर मुन्ना भैया को छुड़ाया तो सबने आके साधु को घेर लिया। अब आप ये बताओ, 20 आदमी ने अकेले साधु को घेर रखा है, वो अपने बचाव के लिए क्या करेगा? अंधेरे में उसे जो दिखाई दिया उसने पकड़ लिया, और जब लाइट खुली तो महाराष्ट्री का तो उसका सामने वाले का कॉलर उनके हाथ में था। तो बस तो उसको उन्होंने वीडियो बना दिया कि ये वीडियो की देखो महाराज जी ने इसका कॉलर पकड़ रखा है। 20 आदमियों ने बंद लाइट में अकेले साधु को घेर लिया, तो साधु बचाव के लिए क्या करेगा बताओ आप? ठीक बात है, बिल्कुल महाराज जी। महाराज दीदी, एक बात और थी कि अब जो फैसला हुआ है ये, क्योंकि अब अभिषेक जी ने कह दिया महाराज जी विहार करा दो, मतलब ये बात कहने लगे लोग यहाँ पर, उनका मन जो चाहते थे हमारे गुरु जी विहार कर ले, मतलब वो चाहते ये समय, उनकी नियत ये है क्या? हाँ, अभी भी पुलिस आई थी डीएम के सामने, तो वही जो कल लोग आए थे वही लोग खड़े और वही पुलिस के सामने चिल्ला रहे हैं कि इन महाराज जी का विहार कराओ। और जो दूसरे महाराज जी है एक साथ, जिनके सानिध्य में ये सब काम हो रहा है, हाँ। वो इन लोगों को शायद है, क्योंकि कल भी जब ये 15-20 लोग आए, पहले उनके एक सागर महाराज जी के कमरे में गए, हम लोग बाहर बैठे थे, तो हाँ। तो एक सागर महाराज जी उनसे कह रहे हैं कि इनमें से किसी को छोड़ना मत तुम लोग किसी को भी। और जब उन लोगों ने महाराज जी का कॉलर पकड़ा, जब लाइट ऑफ की, तो भी वहां खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कि क्या नाम है, इस साधु को छोड़ना मत, ये तो गुंडागर्दी करता है। आप बताओ, वो साधु गुंडागर्दी करता है कि तुम गुंडागर्दी? एक साधु के सामने दूसरे निहत्थे साधु के 20 लोग खड़े होकर वार कर रहे हैं, उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा साधु कह रहा है कि क्या नाम है, इन्हें छोड़ना मत। बताओ ये कहाँ की साधुता है? ये साधु बना है? ऐसे साधु को तो बहिष्कार होना चाहिए पूरे देश में और पूरे जन आंदोलन के साथ में। जिस साधु ने इन्हें दीक्षा दी है वो भी पछता रहा है कि अपने ऐसे कैसे साधु को दीक्षा दे दी, तो वहां से उन्हें छोड़ के भाग गया एक गाड़ी में बैठ के। 2 दिन की बात कितनी बढ़ गई कि मुनीशी को मारने की, जान से मारने की,
हथियारबंद लोगों की हत्या करने की साजिश के आरोप लग गए। बात सारिका दीदी भी कहती हैं, सोच लीजिए उस घटनाक्रम में अगर वह ताला बंदर से कुंडी नहीं लगाई होती तो हादसा क्या होता, कल्पना नहीं कर सकते। इस बारे में फिर आज डीआईजी आ गए दोपहर बाद। 100 से ज़्यादा लोग थे यहाँ पर, कमेटी के 30-40 लोग थे, मुनीशी अमित सागर जी थे और डीआई सामने सबकी बैठक हुई और बाद में सब बातें सामने आई जो आपको हमने सुनाई। बात चलती जा रही थी कि तभी एक उसमें सज्जन अभिषेक जैन उठ कर आ गए। बताया ना माता दीदी ने, अभिषेक उठ के आ गए। उन्होंने कहा महाराज जी का इस विवाद से विहार करा दो। चौका लगाते नहीं, आर देते नहीं और कहते हैं बस इस पर वहाँ के लोग भड़क गए जो बैठे थे और बस इतनी गर्मागर्मी हुई कि डीआईजी और पुलिस की टीम को उस अभिषेक को खींचकर ले जाना पड़ा। सभा खत्म हो गई। आज का ये हादसा ऐसा है, कल्पना नहीं कर सकते आज मंदिरों में हमारे क्या हो रहा है। कोई बताना नहीं चाहता, दबाना चाहता है, पर हकीकत को देखकर कम से कम इन बातों को हमें खत्म करना होगा। इसलिए आज समाज के सामने, आप सबके सामने इस चिंतन मनन को दिया है। 28 जनवरी प्रथम तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक देख रहे हैं। आपने अब तक जो दृश्य देखे थे आज वह दृश्य दिखा रहे हैं जब इस बड़ौद के 70 फुट ऊंचे मंच से थर 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 कर आवाज आ रही है आपको, शांति धारा हो रही थी। लाडू चढ़ाने वालों को रोक दिया गया था, दूसरी तरफ की सीढ़ियां खाली हो गई थी। यह शांति धारा करते हुए आवाज आ रही ना आपको, वह करते हुए एक पुजारी बिल्कुल वहीं ऊपर टॉप से बना रहा था। कहते हैं पूरा मंच नीचे आ गया, पेड़ टूटने लगी। मोबाइल जिनके हाथ में था वह भी धड़ाम गिर गए, पता नहीं उनका, पर यह मोबाइल उस जगह उन पेड़ के बीच में से बाद में निकला जो आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। ये बहुत लंबा वीडियो हमारे पास है क्योंकि मोबाइल जादू था। सुनिए आवाज़ें कैसी कैसी आ रही थी, बड़ौद के हादसे का पूरी बात सुना रही थी। चिल्लाहटे, आवाज़, बचाओ, सहायता करो, इस मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। थोड़ी देर सुन लीजिए, बहुत लंबा। भैया उठा, एम्बुलेंस बुला ला, एम्बुलेंस बुला ला। मैं पैर टूट के फटाफट जाम हो भैया, और इसमें चोट लगी बहुत जल्दी। एम्बुलेंस वाली 10-20 कल 1 फरवरी है, 1 से 6 समझ गए आप। नियापक श्रवण समता सागर जी आपसे क्या कह रहे हैं, जाते जाते वह सुनाते हैं। चंद्रगिरी डोंगरगढ़ से सीधी बात आपको सुनाते हैं। ध्यान रखिएगा, कल से कुछ खास है, अगले 6 दिन की यही तो बात है। सुनिए जरा नियापक श्रवण समता सागर जी से जाते जाते। बंधुओं ध्यान रखना, 1 फरवरी से 6 फरवरी तक का महामहोत्सव गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी के नाम सारा देश समर्पित होकर के करेगा। छत्तीसगढ़ की समाज और चंद्रगिरी क्षेत्र की कमेटी प्राणपण से समर्पित है इस आयोजन को प्रभावनामय बनाने के लिए। यहाँ पर विराजमान आगम सागर जी महाराज, पुनीत सागर जी महाराज, धैर्य सागर जी महाराज, मैं स्वयं और दोनों एलक जी यारी का संघ, सभी की संयोजना में आचार्य समय सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से एक कार्यक्रम हजार हजार चांदों को लगाने वाला होगा। बंधुओं 1 तारीख को यहाँ पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी और वो धर्म ध्वजा सामान्य धर्म ध्वजा नहीं है। आपने अपने अपने नगरों में पूजा विधानों में ध्वजारोहण किया होगा, लेकिन ये ध्वजारोहण जैन आर्मी की सलामी के साथ होगी। जैन आर्मी का मतलब है अहिंसक आर्मी, अहिंसक जवान। जैन जवानों के द्वारा
छत्तीसगढ़ के जैन जवानों के द्वारा तिरंगे के लिए, पचरंगे के लिए और केसरिया झंडे के लिए सम्मान दिया जाएगा।